बार फिर विवादों में है। शुभारंभ के बाद से ही इसके संचालन और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। अब जिला कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट डॉक्टर अजय मनोहर सिंह ठाकुर ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हाल ही में गैस रिसाव की घटना में 3 बच्चों की जान पर बन आई, लेकिन इसके बावजूद संचालक पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं लगाने के बजाय मामूली कार्रवाई कर खानापूर्ति की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है। साथ ही बड़ा सवाल उठाया है कि जनता के टैक्स से बने इस स्विमिंग पूल का किराया सरकारी खजाने में जाने के बजाय निजी क्लब में क्यों जा रहा है। ठाकुर ने चेतावनी दी है कि अगर संचालक पर कड़ी धाराएं नहीं बढ़ाई गई और किराए की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं हुई तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। धार से वजाहत की रिपोर्ट, देखते रहिए नेशन बुलेटिन। आज हमारी बात की पुष्टि हो रही है। तरणताल संचालक के ऊपर प्रकरण दर्ज हो रहा है, वो भी मामूली धाराओं में। हम इस स्विमिंग पूल पे शुभारंभ के दिन से बात करते आ रहे हैं कि ये स्विमिंग पूल जो है ये अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बना हुआ नहीं है। ये जो धार ग्रामीण बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए ना इसके फीस का निर्धारण किया गया है, ना इसे उसको बनाने में कार्य किया गया है, जबकि इसके अधिकारियों द्वारा किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का तरणताल है। अरे भाई, जिस तरणताल में, जिस स्विमिंग पूल में सामान्य बच्चे नहीं नहा पा रहे हैं, मोटी भारी भरकम फीस दे करके वो नहीं नहा पा रहे हैं, किसी की आंख सूज रही है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, कि बच्चों को एडमिट होना पड़ रहा है, इनके यहाँ गैसों का रिसाव हो रहा है, उस तरणताल में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं किससे होगी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बच्चे कैसे निकल पे पाएंगे? और वो भी उन परिस्थितियों में जबकि शुभारंभ से हम इसके लिए जागृत कर रहे हैं। शुभारंभ से हमने हर बात कही है, पूर्व कलेक्टर को भी ये बात कही थी। अभी वर्तमान में जो हमारे प्रभारी कलेक्टर महोदय चौधरी जी हैं, उन्हें भी हमारे द्वारा ज्ञापन देकर के कहा गया था कि भाई, बच्चों की आंखों में सूजन आ रही है, बच्चों की त्वचा पे इस तरणताल में ध्यान नहीं देने से इन्फेक्शन हो रहा है, इसकी फीस ज्यादा है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बच्चों का कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर बिना आपके ट्रेनर के बच्चों यहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं, जिससे किसी की भी बच्चों की जान को खतरा बन सकता है, खतरा है। और उसके बाद भी इनकी इस गलत बातों को ध्यान नजरअंदाज करते हुए तरणताल का संचालन किया जा रहा है। और उस पे 12 दिनों बाद 3 बच्चे अकस्मात बीमार होते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, उनकी जान पे बन आती है, और 12 दिनों बाद जागृत होते हैं, और उस पे भी मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है, जबकि नियम अनुसार देखा जाए तो उस पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इसमें सीधी सीधी संचालक की लापरवाही है। और उस संचालक की, जिसको धार के बड़े नेताओं का संरक्षण है, जिसको धार के बड़े अधिकारियों का संरक्षण है, जो सहन नहीं किया जा सकता। यह तरणताल हमारे धार की पृष्ठभूमि पर बनते हुए हमारी पूंजी से बना हुआ है, जिसका सीधा सीधा अधिकारी अपने उपयोग के लिए, अपने मोच के लिए उदय रंजन क्लब में पैसा जमा करा रहे हैं, जबकि पैसा हमारी गाड़ी कमाई का लगाया गया है, लोक परिसंपत्ति अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया है, जबकि उसका किराया मात्र 18,000 जो आपने रखा है, वो भी आप उदय रंजन क्लब में जमा कर रहे हैं, जहाँ आप लोग और आपके इस शहर के रईस लोग ही बस वहां पर जाते हैं, उस क्लब का उपयोग करते हैं। इस राशि का भी ये गलत उपयोग किया जा रहा है, और ये सब बंद होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, शुरू से कहता आ रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, संचालक महोदय को अंडर कंट्रोल में लेकर के स्विमिंग पूल का संचालन किया जाए, गरीबों का ध्यान में रखते हुए संचालन किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल है तो उसको ध्यान में रखते हुए संचालन किया जाए, नहीं तो अब स्विमिंग पूल के आगे धरने पर भी बैठा जाएगा, ज्ञापन भी दिया जाएगा, और बड़ा से बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। एडवोकेट अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, धार जिला कांग्रेस प्रवक्ता, पार्षद प्रतिनिधि धार।